आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। हमने 3.1 और 3.2 पूर्व में प्रश्न हल कर चुके हैं, जिसमें आंतरिक कोण, बाह्य कोण, उनका मान ज्ञात करना। अब है चतुर्भुज की रचना है। समांतर चतुर्भुज दे रखा है। पहला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है। ये ए बी सी और डी है समांतर चतुर्भुज। तो प्रश्न क्या है, एबीसीडी में ए डी बराबर कौन सी भुजा है? तो ये हमारी एडी है ये, और एडी के सामने वाली भुजा है बी और सी। ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां लिखेंगे एडी बराबर बी सी, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ए डी, ये जो हमारी संख्या रेखा है ए और डी, उसके सम्मुख हो गया बी और सी। ऐसे ही यदि दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो हम कहेंगे डी और सी। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो एडी बराबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 2, कोण डी सी ए। सी हमारा शीर्ष बिंदु है। मध्य में जो बिंदु आता है वो शीर्ष बिंदु या शीर्ष कोण कहलाता है। तो कोण डी सी ए, ये डी सी ए देखिए, ये डी और ये सी और ये ए, वो बी, डी सी बी, डी सी और बी चतुर्भुज है। एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। तो डी सी और बी। सी कोण है हमारा केंद्र बिंदु अर्थात शीर्ष बिंदु। इसके सामने वाला कोण, ठीक एक कोण जो हमारा है, ये हमारा सम्मुख कोण होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। तो डी सी ए, ये डी सी, डी सी बी, डी सी बी, जो हमारा ये कोण है शीर्ष बिंदु वाला डी सी बी, इसके ठीक सामने वाला कोण ए कोण डी ए बी, कोण है डी ए बी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारे दोनों प्रश्न हो गया। सम्मुख कोण, ए के सामने वाला सम्मुख कोण सी है और बी के सामने वाला सम्मुख कोण डी है। ऐसे समांतर भुजाएं हमने पढ़ी, डी ए बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, ओ सी। ओ सी देखिए, ये हमारा ओ सी, ओ से सी और ओ से ए। फिर ध्यान देंगे, ये हमारा विकर्ण है सी से ए तक, और ये भी विकर्ण है डी से बी तक। ये दोनों विकर्ण जहां कट रहे हैं वो बिंदु पर कट रहे हैं। तो ओ से सी की जितनी दूरी है उतने ही ओ से ए की दूरी है। तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज में ओ ए, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं, या एक दूसरे बराबर होते हैं। विकर्ण एक बराबर होते हैं। ये हमारा विकर्ण ओ ए ओ सी के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, कोण डी ए बी, ये डी ए और बी, और कोण सी डी ए, ये सी और ये डी और ये। इसमें शीर्ष बिंदु हमारा डी है और इसमें शीर्ष बिंदु ए है।
ये ए शीर्ष बिंदु हो गया और ये डी शीर्ष बिंदु हो गया। शीर्ष कोण जिसको कहते हैं चतुर्भुज में जो ये दोनों कोण बने हुए हैं ए और डी, ये आसन कोण हैं। तो इनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा ए और डी मिलाकर के ये हमारा 180 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर पहला पूरा। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि समांतर चतुर्भुज में x y z का मान ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न में भी और इस दूसरे प्रश्न में भी x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ध्यान रखेंगे पहला प्रश्न जब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा ये आसन भुजाएं हो गई ए डी और ए डी, ये दोनों आसन भुजाएं हो गई। ऐसे ही ए बी और बी सी ये दोनों आसन भुजाएं हैं। ऐसे सी और बी और सी और डी ये आसन भुजाएं हो गई। ऐसे आसन कौन हो गए, ए और बी आसन कौन हो गए, बी और सी आसन कौन हो गए, सी और डी आसन कौन है, और डी और ए ये दोनों आसन कौन है। इनके सामने वाला कौन हमने पढ़ा भी समूह कौन। ए के सामने वाला कौन सी जो है ये आपस में समूह कोण है और समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही डी और डी ये समूह कोण है, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। अब हमें मान निकालना है, इसका निकालना है x y z। x ये है, तो ध्यान देंगे ये b और c ये दोनों आसन कोण है और आसन कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा। ऐसी स्थिति में यहां हम इसको शीर्षाभिमुख कोण भी ले सकते हैं। b बराबर d समूह कोण, समूह कोण, समूह कोण से तात्पर्य आमने सामने के कोण। तो d के समूह कोण है, तो यहां b हमारा 100 डिग्री है, तो y भी हमारा कितना हो गया 100 डिग्री बराबर y डिग्री बराबर 100 डिग्री, या हम कह सकते हैं y बराबर है 100 डिग्री। ये हमारा समूह कोण हो गया। तो y का मान हमें मालूम हो गया 100 डिग्री। ऐसे हम x का मान याद करें, ये दोनों आसन कोण है या ये दोनों आसन कोण है, तो यहां लिखेंगे b व c आसन कोण है। ये दोनों आसन कोण है और दोनों का योग b जो हमारा है प्लस c इनका योग 180 डिग्री होता है। तो b का मान हमारे 100 है प्लस c डिग्री, c में का मतलब x, यहां c जो कोण है ये x डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 80 डिग्री। इसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं, आसन कोण के माध्यम से निकाल सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कोण ए और कोण सी ये दोनों समूह कोण है। तो यहां लिखेंगे कोण ए व कोण सी समूह कोण है, समूह कोण। और समूह कोण होने के कारण जो ए है, एक मतलब z
और यहां है 100, तो z बराबर 100 डिग्री, वो 80 डिग्री। z ये 80 है, तो z बराबर हमारा 80 डिग्री, तो ये आपस में 80 डिग्री हो गए। फिर देंगे 100 डिग्री लिखा है, सामान्य तौर पे हम ये भी देख सकते हैं ये दोनों आसन कोण हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 100 घटाएंगे तो हमारा 80 डिग्री हो गया, और ये हमारा 80 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला हमारा सम्मुख कोण वो भी 80 डिग्री हो गया। ऐसे ही बी के सामने वाला कोण जो है वो भी हमारा 100 डिग्री हो गया, बी का मान 100 है तो y का मान भी हमारा 100 डिग्री हो गया। ये प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखिए एक्स वाई जेड, इसमें तो चारों कोण अंदर के थे, इसमें एक कोण बाहर दे रखा है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो और इसमें एक कोण का मान दे रखा है, दो आंतरिक कोणों का मान नहीं है, और इस आंतरिक कोण का मान नहीं है, और जेड का मान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे, इनके नाम लिख लेंगे, जैसे ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमने पिछला प्रश्न पढ़ा वैसे की वैसे ये हमारा प्रश्न है। डी और ए आसन भुजाएं होगी, तो आसन कौन हो गए, तो डी व ए आसन कोण, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात डी प्लस ए बराबर 180 डिग्री। यहां डी का मान दे रखा है 50 प्लस ए का मान दे रखा है x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर पक्षांतरण कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो ये x का मान आ गया हमारा 130 डिग्री। फिर देखिए आसन कोणों का योग 180 हुआ कि नहीं हुआ, 130 प्लस 50 बराबर 180। अब हमें मालूम है कि a और y ये सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है, तो यहां लिखेंगे y का मान ज्ञात करना है हमें, तो y का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे a व c सम्मुख, समांतर चतुर्भुज में क्या है ये सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात a बराबर है c, दोनों कोण बराबर होंगे। तो a का मान है x डिग्री अर्थात 100 डिग्री, और c का मान है y, तो y बराबर 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। फिर देखिए इसके सामने वाला सम्मुख कोण हो गया, इसके सामने वाला यहां कोण नहीं लिखा, फिर भी मैं बता सकता हूं। तो ध्यान दीजिए ए व सी सम्मुख कोण है, ए हमारा 100 डिग्री है, वो 130 डिग्री है, तो y भी हमारा 130 डिग्री होगा। डी हमारा 50 डिग्री है, तो ये जो हमारा कोण है आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण है अंदर वाला, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया, होने सुनिए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आसन कोण का योग 180 होता है, d प्लस a बराबर 180, d 50 दे रखा है, a का मान x दे रखा है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, तो x का मान निकालेंगे 180 माइनस 50 बराबर 130, तो a का मान हमारा 130 डिग्री आ गया, x का मान। a और c आपस में सम्मुख कोण है, a व c सम्मुख कोण है, a जितने डिग्री है उतना ही हमारा c डिग्री होगा, तो a का मान हमारा 130 डिग्री आ गया, 130 डिग्री, और तो c का मान भी हमारा 130 डिग्री होगा। अब हमारा y का मान मालूम हो गया 130, अब z का मालूम करना है। तो ध्यान दीजिए कि ये हमारा a और b अर्थात x और z कौन है, x व कौन है z, संगत कौन है, संगत कौन है, तो x बराबर
जेड, तो x कितना है 130 डिग्री, तो z का मान भी 130 डिग्री आएगा। तो ये हमारा 130 डिग्री। सामान्य जानकारी के लिए फिर देखिए, हमने 3.1 और 3.2 में पढ़ा कि कोई सरल रेखा है उस पे जो कोण बनता है अर्धचंद्र में वो आपका 180 डिग्री बनता है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया पूरा आंतरिक और बाह्य मिला करके। तो जब ये अंदर वाला 50 आंतरिक कोण 50 है तो बाह्य वाला हमारा 130 डिग्री होगा। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में x और z सममित कोण हो गए, ये आपस में सम्मुख कोण हो गए, ये ए बी आसन कोण हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, इसी में समांतर चतुर्भुज का तीसरा सवाल आएगा हमारा, दूसरे का तीसरा, और ये है 5वां सवाल। क्योंकि चौथा सवाल इसलिए नहीं लिखा हमने कि चौथा सवाल अभी जो दूसरा सवाल किया था z का मान ज्ञात किया था, वैसे कि वैसे वो चौथा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा सवाल देखिए, ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें डी और बी ए और सी विकर्ण है, यहां ओ केंद्र बिंदु है इसका, जहां दोनों विकर्ण मिल रहे हैं। प्रश्न कह रहा है x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा ए ओ बी, ये ए ओ और बी, ये हमारा कोण दे रखा है। ये जो चौकोर दे कोण दे रखा है इसका मतलब 90 डिग्री। हमको पता है कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और इसके सामने वाला कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। दूसरे तरफ ये है शीर्षाभिमुख कोण, समान होते हैं शीर्षाभिमुख कोण सी और डी, ये सी और डी ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर सी ओ डी, तो ए ओ बी हमारा 90 डिग्री है, तो x का मान भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए x भी 90 डिग्री हो गया। इसके बाद में y पर आइए, y जो हमारा कोण दे रखा है ये त्रिभुज हो गया, ये सी ओ डी त्रिभुज है ये हमारा, या डी ओ सी ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये हो गया ओ सी डी। ये x का मान अभी मालूम हो गया था, यहां x का मान 90 हो गया था हमारा। x का मान मैं बड़ा बना देता हूं इस चित्र को, ये हमारा ये चित्र सामने आ गया, ये हमारा o और यहां हो गया x डिग्री, और x डिग्री का मान हो गया 90 डिग्री। ये हमारा c है और ये हमारा d है, तो यहां c हमारा 30 डिग्री है। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो कोण आ गए, एक तो ये ओ बिंदु वाला कोण आ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री था, तो इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख x कोण भी हमारा 90 डिग्री आ गया। तो 90 और 30 ये दो कोण दे रखे हैं, ये कोण भाई हमें मालूम नहीं है, तो यहां लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण ये जो हमारा दे रखा है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में x का मान हमारा 90 आ गया, 90 डिग्री प्लस y का मान मालूम करना है हमें, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y बराबर 90, y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण कर लेंगे, y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर y बराबर 60 डिग्री।
तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अर्थात इनको आपस में जोड़ लेंगे 60 और 30 90 और 90 180। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो यहां हो गया 60 डिग्री। इसके बाद में ये क्या है, y कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये 90 डिग्री, x का मान यानी लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z का मान, z हमारे जो ये कोण दे रखा है, ध्यान दीजिए y, z और y ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री है तो z बराबर भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का तीसरा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। फिर देखिए x का मान 90 डिग्री, y का मान 60 डिग्री और z का मान भी 60 डिग्री हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरे का वो दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवे में भी x दे रखा है, यहां ये y दे रखा है, ये z दे रखा है, ये हमारा विकर्ण दे रखा है और यहाँ 40 डिग्री दे रहा है, b का मान 112 डिग्री दे रखा है। ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ ली आसन भुजाएं हो गई, शीर्षाभिमुख कोण हो गए और आसन कोण हो गए। तो ऐसी स्थिति में b के सामने वाला बिंदु है d, b कोण b व कोण d, ये शीर्षाभिमुख वो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो b 112 है, b बराबर 112 है तो y का मान भी कितना हो गया 112 डिग्री। ये हमारा 112 डिग्री हो गया। तो y का मान 112। फिर देखिए हमारे दो हिस्से हो गए इसे चतुर्भुज के। एक हिस्सा तो ये हो गया हमारा कौन सा DAC वाला, DAC ये ऊपर वाला हिस्सा, और एक हमारा हो गया ये A B और C वाला हिस्सा। तो इसमें हम देखेंगे ये पूरा कोण नहीं है, इसमें इसके दो भाग करके 40 और Z दो भाग हैं शीर्ष बिंदु के। तो अब यहां देखिए ये हमारा जो कोण है y और 40 प्लस z ये आपस में आसन कोण है, इन दोनों को मिलाकर के आसन कोण हो गया। तो हम लिखेंगे यहां y प्लस कोण y प्लस z प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों आसन कोण है ये A और D ये आपस में आसन कोण है। A पर दो कोण बनेंगे, 40 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो y का मान हमारा 112 है, 112 डिग्री प्लस z डिग्री, ये z डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम z का मान ज्ञात करेंगे, z बराबर 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस बराबर 180 डिग्री। तो z प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री बराबर 28 डिग्री। तो ये जो हमारा z है ये हो गया 28 डिग्री। अब सही है या गलत है इसकी पहचान कर ले। इसके पास वाला ये सामने वाला है, इस आसन
आसनभुजा पर जो कोण बन रहा है इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो 112, 40 और 68 और 28 इनको जोड़ लेंगे, 112, 40 और 28 इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये हमारा 28 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा 28 डिग्री। ये हम ध्यान रखेंगे। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं जेड का दूसरा तरीका, ये त्रिभुज हो गया हमारा और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इससे भी हम x का मान ज्ञात करेंगे। देखो x का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज है ये DAC, त्रिभुज DAC, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें 112 दे रखा है, 40 दे रखा है। 112 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री, x डिग्री प्लस 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x डिग्री बराबर 180 माइनस 152 डिग्री। तो x बराबर 28 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 28 डिग्री। x का मान यह हो गया हमारा 28 डिग्री, x बराबर 28 डिग्री। देखिए इन दोनों का योग 180 हो गया, y 40 और x, इनका मान x का मान 28 आ गया। ये आपस में सम्मुख कोण है 112 हो गया। और इसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि ये आसन कोण है, z का मान हम इन तीनों को जोड़ करके 180 में